अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। मैं यूनुस मलिक। दोस्तों, आज मैं आपको घर पर सर्फ या फिर डिटर्जेंट पाउडर बनाने का ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा मेयारी और बहुत ज़्यादा सस्ता होने के साथ साथ इंतहाई सेफ और महफूज भी है आपके हाथों के लिए, आपके कपड़ों के लिए, और इसके साथ साथ माहौल फ्रेंडली भी है। एक ऐसा फार्मूला जिसे आप बहुत आसानी से बाज़ार से ख़रीद कर जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बाज़ार से ख़रीद के आसानी से आप अपने घर के लिए तो ज़रूर बनाएं। अगर आप बाज़ार से जितने भी महंगे पाउडर ख़रीदते हैं ये इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। जहाँ पर दूसरे की मिकदार आप डबल डालते हैं वहीं पर इसकी मिकदार सिंगल डलेगी और आपको कपड़ों की जो शाइनिंग और ब्राइटनेस मिलेगी वो यकीनी तौर पर देखकर आपके चेहरे के ऊपर भी चमक और रौनक आ जाएगी। तो 4 चीज़ें हैं। वैसे कमर्शियल बेस पे जितने भी डिटर्जेंट पाउडर बनाए जाते हैं उनमें तो बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, लेकिन उन सबको एक साइड पे रखें। मैं 4 चीज़ें आपको बताऊंगा, ये अपने बाज़ार से ख़रीद लेनी है, बहुत आसानी से आपको मिल जाए। क्योंकि परचून में ले रहे हैं, हो सकता है कि एक शहर का दूसरे शहर से रेट का कुछ फ़र्क हो, वरना तकरीबन रेट इसका सेम ही होता है। 2-4 रुपये 5 रुपये इतना फ़र्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं है। केमिकल जिस नाम से बाज़ार में अवेलेबल होगा मैं आपको वही नाम बताऊंगा, और इसकी जो फंक्शन है इसकी बेसिक भी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दूंगा। अगर इनकी डिटेल हम जानने लग गए कि कौन सा केमिकल क्या काम करता है तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। बनाने का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊँगा, और इसकी पर केजी कॉस्ट क्या है, पर केजी कितनी चीज़ क्या डलेगी, किस वक्त डलेगी, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो डिटेल से जानते हैं। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि इस तरह की कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो होगा सोडा ऐश। ये केमिकल है जो आपको बाज़ार से इसी नाम से मिलेगा। आपने उसका 1 किलो ले लेना है, 1 kg ओनली। क्योंकि इतने छोटे पैमाने पर अक्सर कोई भी आपको ये फार्मूले नहीं बताता, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपका टोटल मटेरियल 2 किलो के लगभग बनेगा, 2 किलो के करीब करीब जाके बनेगा आपका ये टोटल मटेरियल। इतने छोटे पैमाने पर आपको कोई भी नहीं बताता, लेकिन इस वीडियो में आपको आपका भाई इतने छोटे पैमाने पर अगर आप बनाना चाहें 2 किलो 3 किलो, इससे कम तो बनता भी नहीं है। इतनी मिकदार में आप बना लें, कम से कम आपके 2-3 महीने 4 महीने के लिए ये काफ़ी रहेगा। सोडा ऐश 1 kg, सल्फ्यूरिक एसिड 500 ग्राम, SLES 150 ग्राम, ये झाग बनाने के काम आता है। डिटर्जेंट पाउडर में जो भी झाग आपको बनी हुई नज़र आती है ये SLES की कमाल है, SLES की वजह से ये आपको झाग बनी हुई नज़र आती है। चौथे नंबर पर आपने लेना है रिफाइंड सॉल्ट 250 ग्राम, या फिर आप घरेलू नमक इस्तेमाल कर लें और उसको किसी आप मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लें तो ये भी रिफाइंड फॉर्म में आ जाता है, ये पाउडर फॉर्म में आ जाता है। क्योंकि ये कपड़ों का रंग पक्का करता है, इसके साथ साथ ये धुलाई और सफाई में भी बहुत मुफीद और कारआमद है। तो ये टोटल 4 चीज़ें हैं, सोडा ऐश, सल्फ्यूरिक एसिड, SLES और 250 ग्राम नमक जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इजाफी आइटम्स भी हैं, आप चाहें तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ना करें तो कोई इतना इशू नहीं है। आपके सर्फ की क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। उसमें नैंसा पाउडर है, कलर दाना है या रंगीन दाने हैं, ये खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा खुशबू है, लेमन ग्रास ऑयल, ये भी आपको छोटी शीशी में बॉटल में मिल जाएगा। अगर आप खुशबू ऐड करना चाहें तो आप लेमन ग्रास ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, चंद कतरे ही इसमें काफ़ी होंगे। कास्टिक सोडा है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि कॉस्टली होने के साथ साथ ये मुज़र सेहत भी हो जाते हैं, आपके हाथ भी इससे फट सकते हैं या आपके हाथों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए मैंने वो चीज़ें निकाल दी हैं कि जो आपकी सेहत या फिर आपके कपड़ों के लिए नुकसानदेह। अब मरहला शुरू होता है कि आपने बनाना कैसे है। सबसे पहले आपने सोडा ऐश लेना है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड या फिर काला तेल, इसको मिक्स कर देना है। ध्यान रहे कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जब आपस में 2 फार्मूले मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। आप दस्ताने पहन सकते हैं या फिर किसी ऐसी चीज़ से आप इनको मिक्स कर सकते हैं कि जिससे आपके हाथ जलने का ख़तरा कम से कम हो। इनको इतनी देर तक आपने मिक्स करना है जब तक ये दोनों चीज़ें यकजान नहीं हो जाती और सल्फ्यूरिक एसिड या तेल सोडा ऐश के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता। ये 10 से 15 मिनट का टोटल टाइम होता है। आपने इतनी देर में इसको किसी भी बर्तन में या अगर आपके पास मशीन है किसी ऐसी चीज़ के साथ मिक्स करना है कि दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं। इन दोनों चीज़ों के मिक्स हो जाने के बाद आपने इसमें रिफाइंड नमक डालना है 250 ग्राम, और इसके साथ SLES
150 ग्राम आपने ये डालनी है। ये चारों आपके फार्मूले मुकम्मल हो गए और इसको आपने मिक्स करना है और तब तक मिक्स करते रहना है जब तक आपके हाथ में ये बिल्कुल पाउडर की तरह या फिर जिस तरह फोम होता है, जैसे आप फोम हाथ में पकड़ते हैं, वज़न इसका कम होने लगे और आपको पता चले कि आपके हाथ के ऊपर फोम है, ऐसी शक्ल में ना आ जाए, ऐसी फॉर्म में ना आ जाए, तब तक आपने इसको मिक्स करते रहे। आपका डिटर्जेंट ऑलमोस्ट तैयार है। लेकिन अगर फिर भी आप नैन्सा पाउडर या रंगीन दाने डालना चाहते हैं तो वो डाल लें। इसमें अगर आप खुशबू डालना चाहते हैं तो वो भी अपनी पसंद की, अपनी मर्जी की आप डाल लें। इसके बाद कम अज़ कम 24 घंटे इस डिटर्जेंट को आपने ओपनली एयर में रखना है या फिर किसी ऐसी हवादार जगह पे रखना है जहाँ पे इसको हवा लगती रहे, फ्रेश हवा इसको टच करती रहे, और आपने 24 घंटे बाद जाके इसको इस्तेमाल करना है। तो ये आसान और सस्ता फार्मूला है। इसकी टोटल कास्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सोडा ऐश 125 से 30 रुपये पर केजी आपको मिलेगा, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो 600 रुपये पर केजी मैक्सिमम रेट मैं आपको बता रहा हूँ। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ प्राइस हो सकती है, तो 300 रुपये का ये होगा। और SLES की 270 के करीब भी आपको ये मिलेगी 150 ग्राम पर केजी। इसका 1500 से 1800 रुपये रेट है, तो 270 रुपये लमसम इसके आसपास आपको 150 ग्राम मिलेगी और 10 रुपये का आपका नमक है। ये टोटल कॉस्ट है आपकी 700 रुपये, और 700 रुपये में मिनिमम आपके 3 माह का डिटर्जेंट पाउडर आपका बनता है, चूँकि इसकी मिकदार कम डलती है और आप इसे किसी भी अच्छे और मयारी डिटर्जेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लाइक सर्फ एक्सल या फिर इस तरह के जितने भी और ब्रांड हैं जिनको आप अच्छा समझते हैं, तो उनके साथ आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। फार्मूलेशन उनकी तकरीबन इससे मिलती जुलती होती है, सिर्फ ये है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐड की जाती हैं जो कमर्शियल पैमाने पर आप डालें तो आपको इतनी कॉस्टली नहीं पड़ती। अगर आप थोड़ा सा बना रहे हैं, घर के लिए बना रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत महंगा पड़ जाता है। इसलिए कंपनीज या फिर बड़े पैमाने पर जो लोग कमर्शियल बेस पे करते हैं उसमें वो महंगे फार्मूले अफोर्ड कर सकते हैं, चूँकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप थोड़ी मिकदार में बना रहे हैं तो आपके लिए ना सिर्फ ये मियारी बल्कि उसके साथ साथ सस्ता और महफूज भी है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी किस्म का कोई इशू हो, मुझसे कुछ बात पूछनी हो, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके आप भी इस चैनल के फैमिली मेम्बर बन जाएं। मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।